बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ सी व्हाट इज एग्जैक्टली गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 25। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 minus n square plus 2/1 minus n square plus dot 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 dot, it means so on up to the n/1 minus n square. Now in all the term containing with 1 minus n square, इसका मतलब दिमाग में चल गया होगा कि 1 minus n square बाहर निकाल सकते हैं, और अगर वैसा कुछ दिमाग में आया है इट मीन्स आप करेक्टली जा रहे हो। सो सी सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिए कि लिमिट कहाँ पे जा रही, तो n टेंस टू इंफिनिटी जा रही। सभी टर्म के पास 1/1 minus n square है, बाहर भेज दिए। अगर सभी टर्म्स के 1 minus n square बाहर है, सो व्हाट इज लेफ्ट, क्या बचा, 1 है, फिर 2 है, इसका मतलब नो डाउट 3 है, 4 है, डॉट 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 अप टू द n है। पर ये हमारी सीरीज है बेटा, जहां पे हम लोग इसे लिख सकते, ये तो जैसे का वैसा। सी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/1 minus n square, एंड फॉर दिस हम लोग क्या लिखा सकते हैं, तो इसे लिखा सकते हैं हम लोग समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r टर्म्स, क्योंकि वो सीरीज उसकी चल रही। और जब हम लोग ये स्पेसिफाइड फॉर्मूला लिखा लेते हैं वो समय पे हमारे पास उसका आंसर भी अवेलेबल है। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/1 minus n square in a bracket, what is the answer for summation of r? So summation r gives you the answer n plus 1 upon 2 factorial, and 2 factorial is nothing but the 2 only. Now see this term, that is 1, which is also be written as 1 square, which is matched with the result a square minus b square, and a square minus b square has a formula a plus b a minus b. It means this term has formula 1 plus n 1 minus n. In the second term n plus 1 अपॉन कितना रे, तो 2। देखो कुछ काट छाट पॉसिबल है क्या, तो सो हाँ 1 plus n plus 1, 2 टर्म गेट कैंसल, और हमारे पास कांस्टेंट है 1/2। लिमिट के अंदर देखो कौन कौन बचा, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में बचा है n और डिनोमिनेटर में बचा है 1 minus n। हमारा रूल हमें कहता है कि जब हम लोग n टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी ये फॉर्मेट में जाते हैं, वो समय कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ वेरिएबल लेना। यहाँ पे हायर पावर ही n है, n का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में -1 है। इट मीन्स आवर रिक्वायर्ड आंसर इज -1/2। नाउ सी आवर रिक्वायर्ड आंसर इज -1/2। दिस इज आवर आंसर, सो -1/2। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी 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 इजी। क्या देखे, सिंपली इतना बोला है इन द क्वेश्चन नंबर 26 कि लिमिट किसके तरफ जा रही, तो लिमिट जा रही x टेंड्स टू 0 के तरफ। फाई ऑफ x अपॉन a का आंसर है a स्क्वायर, ऐसा बोला है उसने, और a 0 नहीं है ये भी बता रहा। अगर मैं x के जगह पे कोई दूसरी एक आधी वैल्यू डाल दूं, यानी अगर हमें फाई ऑफ 1/, चाहिए तो उधर आपके पास वेरिएबल क्या है, सिर्फ x ही चल रहा है। इट मीन्स अगर आप बोलो लिमिट x टेंड्स टू 0 फाई ऑफ 0 अगर मांगो, सो फाई ऑफ 0 में a स्क्वायर को रिप्लेस करने के लिए वो कांस्टेंट है, किसी के साथ नहीं जाएगा। ये 0 रिप्लेस कौन करा सकता है, तो सिर्फ x करा सकता, टर्म अवेलेबल नहीं। इट मीन्स डायरेक्ट आंसर फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 फाई ऑफ x अपॉन a कितना बन गया,
ए स्क्वायर। फिर से एक बार बता रही हूं क्यों। सी इन द क्वेश्चन नंबर 26 लिमिट किसके तरफ जा रही, x टेंड्स टू 0 जा रही। किसकी वैल्यू देके, तो फाई ऑफ x की। कितनी देके है, तो ए स्क्वायर। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 फाई ऑफ 0 की वैल्यू हो गई आपके पास ए स्क्वायर, क्योंकि पुटअप करने के लिए वेरिएबल ही नहीं है आंसर में, इसीलिए डायरेक्ट आप आंसर दे दोगे ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 27। सी लिमिट किसके तरफ जा रही, 1 के तरफ। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू द x टू द पावर n माइनस n जा रहे इतने टर्म। चलो एल हॉस्पिटल का यूज करा लेते बेटा। सो लिमिट किसके तरफ जा रही वो ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू 1, डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब थ्राइस x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म अगर रहती तो वो क्या बनती, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 दैट इज 4x क्यूब। और कहाँ तक के जाना है, x टू द पावर n तक के। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n कितना, रेडीमेड है रे, कितना होता है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, बोलना मैडम ये n कहा गया, तो n कौन है, कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना, तो 0, तो 0 गया। नीचे चलिए, डेरिवेटिव ऑफ x कितना, तो 1, और डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना, तो 0, और ये वैल्यू दी हुई है 50 50, दैट इज 50 50। ठीक है ना। लिमिट किसके तरफ जा रही, 1 के तरफ जा रही। डिनोमिनेटर में कोई है क्या जो हमें 0 बना दे, तो ना। डिनोमिनेटर में अगर हमें 0 बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ रहा अगर डायरेक्ट लिमिट से जा रहेंगे तो, यानी 1 जैसे का वैसा, प्लस 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 स्क्वायर 3, 4 इंटू 1 क्यूब 4। कहाँ तक के जाओगे, n तक के जाओगे। और ये आंसर क्या देगा, तो ये 50 50 आंसर देगा। पर अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े ना रे हम लोगों ने, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन अप टू द nth टर्म अगर है तो उसे कहा जाता है समेशन। कहाँ से कहाँ तक, तो r इज इक्वल टू 1 to n, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 50 50। पर समेशन ऑफ r के लिए फॉर्मूला क्या, तो n प्लस 1 upon 2 factorial which is nothing but the 2 that is equal to 50 50। इसे क्वाड्रेटिक बना लो, इसे सॉल्व करा लो, you get your answer n is equal to 100। क्लियर कट आंसर मिलेगा सॉल्व करने के बाद। 2 को इधर लेके जाओगे, फिर वैल्यूज को पुटअप करोगे एंड यू गेटिंग योर आंसर दैट इज n is equal to कितना, 100। Move to the next one. Now, what exactly in the question number 28? क्वेश्चन में क्या क्या है बेटा, उस पे ध्यान देना और बड़ा फोकस करना होगा। See, consider the following 2 statements. First one is limit x tends to a f of x, limit x tends to a g of x, both the functions are exist, and as we know that according to the algebra of limit, according to the algebra of limit, if the 2 functions are exist, then their plus minus multiplication division all are exist। So according to the statement first, अगर 2 फंक्शन एग्जिस्ट हो रहे तो उनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट हो रहा है, यस इट्स करेक्ट। बट मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट हो रहा इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट हो ये जरूरी नहीं। सो विच वन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सो ओनली नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29 एंड व्हाट एग्जैक्टली गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमें बोल रहा कि लिमिट को लेके जाओ 0 के तरफ,
फिर बढ़ो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन में x। अरे ये क्या हो गया, x स्क्वायर होना था तो वहां पे x आ गया ना, एक x कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए चलो कुछ हो सकता है क्या देखते हैं। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 माइनस कॉस 2x, है कोई फॉर्मूला? सो s 2 साइन स्क्वायर x, और ये अपॉन में कौन है, x, बंटवारा करा लो, 2 कांस्टेंट है बाहर भेजा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, पहली टर्म है साइन x अपॉन x, फिर और क्या बचा है, तो एक साइन x बचा है, ठीक है चलता है वैसा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, बचा हुआ ये साइन x हो गया बेटा। अभी देखिए 2 जैसे का वैसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कितना 1, और x किसके तरफ जा रहा 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी तो 0, यानी ये हुआ 0। 2 into 1 into 0, 2 into 1 into 0, it's a 0 which is in our option number A. Move to the question number 30. Now see what exact values are given. थोड़ा अजब गजब है क्वेश्चन बट नो मैटर। सो इन द क्वेश्चन नंबर 30 लिमिट जा रही है n टेंस टू, किसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, n टेंस टू इंफिनिटी। अभी जब भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 30 वाला पैटर्न आए तो आपने जुगाड़ क्या जमा लेना बेटा, तो आपने लिमिट के बाहर एक 1/2 लिखा लेना, और लिमिट के अंदर वाले टर्म को कुछ इस तरीके से मैनेज करना। देखो 1/1 माइनस 1/3, बोलना ये क्या हो रहा, तो ये ऐसा हो रहा, 3 माइनस 1/3, सो 2/3 और इंटू 1/2 बाहर है, 2 गेट कैंसल, ना मतलब बदला ना कुछ ना कुछ। फिर दूसरे के लिए प्लस इन ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/5, चेक करा लो, किंतु परंतु अगर दिमाग में घूम ही रहा तो चेक ही करा लो। सो देखो 1/2 ब्रैकेट के बाहर है, मैंने लिखा 1/3 माइनस 1/5, क्रॉस अगर कराती हूँ तो ये बना 5 माइनस 3, और ये बना 3 into 5, 5 माइनस 3 2 गेट कैंसल, 1/3 into 5 है बराबर। नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 1/5 into 7, जिसे लिख सकते हैं हम लोग 1/5 माइनस 1/7, थोड़ा इधर लिख लेते 5, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट को 1/5 माइनस 1/7, ये डॉट 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 करते करते आ गए, तो हमें फाइनलाइज लिखना होगा 1/2n प्लस 1 माइनस 1/2n प्लस 3, 1/2n प्लस 3। समझ में आ रहा? नाउ देखिए हमारी लिमिट जा रही है n टेंस टू इंफिनिटी। अगर सभी ब्रैकेट्स को ओपन करा दिया, यहाँ सभी ब्रैकेट्स को ओपन करा दिया यहाँ पे, तो आपके ध्यान में आ रहा -1/3 प्लस 1/3, -1/5 प्लस 1/5, सिमिलरली -1/7 प्लस 1/7, ये सभी टर्म्स काट चाट हो रहे, और हमारे पास बाहर का 1/2 जैसे का वैसा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्या क्या बच रहा, तो 1/1, ये 1 वाली एक टर्म बच रही, और 1/2n प्लस 3 वाली एक टर्म बच रही। देखो कितना जुगाड़ जमाना पड़ा, क्रॉस कीजिएगा बेटा। सो 1/2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्रॉस किए तो क्या हो रहा, तो 2n प्लस 3 माइनस 1/2n प्लस 3 हो रहा, ये हो रहा 1/2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। सो व्हाट इज हियर 2n प्लस 2/2n प्लस 3, और एज वी नो दैट
क्या पता है हमें? तो हमें ये पता है कि जब n टेंस टू इंफिनिटी है तो हायर पावर ऑफ वेरिएबल का कोएफिशिएंट लेना, यानी 1/2, यहाँ पे बना 2/2 विच इज नथिंग बट द 1, and 1/2 into 1 it's a 1/2 which is in our option number B. Move to the next one, question number 31. What is given in the question number 31? Limit किसके तरफ जाए? So x tends to 0. e to the power कितना है? तो -1/x² है। चलो करा लेते डायरेक्ट ही, कुछ करने की जरूरत नहीं। e to the power -1/x means 0। इसका मतलब हुआ e to the power -∞। e की खुद की एक वैल्यू है, और जब हम लोग 1/e to the power infinity लिखते, e to the power infinity की वैल्यू रहती है infinity, और इसीलिए आंसर होता है 0 which is in our option number A. Move to the next questions. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 32, लिमिट कहाँ पे जा रही? तो x टेंड्स टू इंफिनिटी, और जब x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो दिमाग में घूम जाने को होना, हायर पावर ऑफ x ढूंढो। न्यूमरेटर में हायर पावर ऑफ x कितना चल रहा? तो x3। डिनोमिनेटर में भी हायर पावर कितना चल रहा है? x3। दोनों के कोएफिशिएंट को उठा लो, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इट मीन्स आंसर 4/3। खत्म कहानी। Now move to the question number 33 where we are going कि f of x it means floor function of x, डिटेल दिया है, is the greatest integer function, चलेगा। g of x यानी sin x है, दोनों के दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। कहाँ पे? सेट ऑफ रियल नंबर में। तो पूछ रहा नीचे दिया हुआ कौन सा सही है। देखो f कंपोज g भी सेटिस्फाई हो सकता है और g कंपोज f भी सेटिस्फाई हो सकता है, पर इनकी लिमिट सिर्फ राइट हैंडेड ही सेटिस्फाई हो। आपको अगर लगता है तो आप दोनों लेफ्ट राइट करा के देखो। आपको मैं एक इसमें बता देती हूँ, अगर मेरे पास f of x कुछ ऐसा है तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो ये आंसर दे देगा मुझे -1, और मैं जब इसके लिए राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो आंसर दे देगा 0। तो इसी से पता चल रहा कि उनके डायरेक्टली नहीं पर उनके राइट साइडेड लिमिट्स कैसे होंगे? इक्वल। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34। नाउ समथिंग डिफरेंट इज हियर। थोड़ा अजब गजब है क्वेश्चन में, पर कुछ नहीं, चलो सर करा लेते। यहाँ पे आपके पास बेटा रैशनलाइजेशन करा सकते हो आप। तो रैशनलाइजेशन अगर करा तो सी, सबसे पहले लिमिट दी है, कहाँ पे जाना है? x टेंड्स टू इंफिनिटी। ऑब्जर्व करा लो पैटर्न को, क्वेश्चन है इन द फॉर्म ऑफ साइन सी माइनस साइन डी, और जब हम लोग साइन सी माइनस साइन डी वाले पैटर्न में है तो हमें आंसर मिलता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसका मतलब हम लोग फटाफट जा सकते हैं, हमारा c कौन रे? सो यहाँ पे 2 cos c यानी कौन? तो cos रूट x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x अपॉन कितना? 2 इंटू साइन रूट x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x और अपॉन भी कितना? 2। बात समझे? ठीक है। अभी cos के फंक्शन के लिए हमारे पास कोई जगह ही नहीं, तो हम लोग सिर्फ साइन वाले फंक्शन को रैशनलाइज कराते हैं और उसको अलग से लेके रैशनलाइजेशन करा लेते और फिर क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कराते। नाउ सी, ये साइन ऑफ चल रहा रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x अपॉन 2। रैशनलाइजेशन अगर करना रहा तो कंजुगेट पेयर से करना पड़ता। इसका मतलब रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट x। ऑब्जर्व द टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी विच मीन्स a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। रूट का स्क्वेयर हुआ यानी x प्लस 1 माइनस x
अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x, x गेट कैंसर। क्या बचा आपके पास? तो सिंपली साइन 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x। बची इतनी टर्म, ये इतनी टर्म वो रैशनलाइज के जगह पे लिख दो तो हमारे पास फंक्शन देखो किस फॉर्मेट में है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 इंटू कॉस ऑफ रूट x प्लस 1 प्लस रूट x अपॉन 2 और इंटू साइन को रैशनलाइज करने के बाद क्या मिल रहा? तो साइन को रैशनलाइज करने के बाद मिल रहा साइन ऑफ 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x। हो गई बात, समझ में आ गई? नाउ सी, हमें x किसके तरफ लेके जाना है? तो हमें x लेके जाना है इंफिनिटी के तरफ। अभी पता नहीं यहाँ पे इंफिनिटी प्लस 1, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये सब टर्म कैसे होने वाले, पर इतना कंफर्म है अपन 2 साइन 1/इंफिनिटी आने वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉस ऑफ इंफिनिटी पैटर्न टर्म आने वाली और 1/इंफिनिटी का मतलब होता है 0। ये पता नहीं है कॉस ऑफ इंफिनिटी फॉर्म चल रहा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अभी नो मैटर आगे पीछे क्या आया है, क्योंकि 0 * में आया है तो होल टर्म बिकम 0, इट मीन्स आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 0। मूव टू द नेक्स्ट वन। Now, moving on the next question, that is question number 35. What exact values are given here? So, limit किसके तरफ जा रही? So, x tends to infinity के तरफ। फर्स्ट टर्म क्या देखे है? तो x देखे। सेकंड टर्म क्या है? तो tan 1/x देखे। अभी न्यूमरेटर का ही मतलब होता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, इट मीन्स इसी को कैसे लिख सकते हैं? तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी tan ऑफ 1/x और इसे लिख लिया मैंने 1/x। अभी tan ऑफ 1/x अपॉन 1/x, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी रहा तो आंसर इज इक्वल टू कितना रहता है? 1, विच इज अवर 1। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 36, फिर से उसमें जुगाड़ जमा लेते हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 36 सी, एक कॉस की वैल्यू देखे है और एक साइन की वैल्यू देखे। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने लगे हाथ यहाँ पे 1/2 पहले ही लिख लिया, तो जैसे ही 1/2 बाहर आया इसका मतलब एक 2 ब्रैकेट के अंदर इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। पहले लिख लेते साइन वाली टर्म, सो साइन π/4x इंटू कॉस π/4x। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री में? तो हाँ है। वी हैव द फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। अगर ये ऐसा फॉर्मूला बन सकता है तो हमारे पास 1/2 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ध्यान देना यहाँ पे मैंने x जैसे का वैसा रखा। फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा इज π/4x। समझे? क्या कुछ काट छाट हो सकता है यहाँ पे? सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, काट छाट हो गई बेटा। सो व्हाट इज लेफ्ट? 1/2 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, किसके तरफ जा रहा है? x टेंड्स टू इंफिनिटी। नाउ साइन ऑफ यहाँ पे बना π/2x, इंटू में जो x है उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में डाल दिया तो ये बन गया 1/x। जरूरत किसकी है वो देखो, तो आपको जरूरत है यहाँ पे π/2 की, लिखा लिया मैंने। और अगर मैंने एक्स्ट्रा π/2 लिखा है इसका मतलब यहाँ पे 2/π भी लिखना पड़ेगा। और बची हुई जो इतनी टर्म है आपकी, दिस टर्म अकॉर्डिंग टू अवर आंसर गिव्स अस द 1, यानी बना क्या? 1/2 इंटू 1
और ये 1/2/पाई को लिखेंगे π/2. इट मीन्स अवर रिक्वायर्ड आंसर इज π/4. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. फिर से उतने ही आसानी से उसे करो. क्या ट्रिग्नोमेट्री हमें वैसा कुछ आंसर देना अलाउ करती है क्या? तो हाँ, हमारे पास लिमिट जा रही बेटा, थीटा टेंड्स टू कहाँ पे 0, अंडर रूट ऑफ कौन बैठा है तो 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या? तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन कौन है तो अपॉन थीटा है. रूट ऑफ 2 का कुछ नहीं हो सकता, बाहर भेज दिए. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर θ/2 का मतलब हुआ साइन θ/2 और इसको अपॉन है थीटा. कोएफिशिएंट ऑफ थीटा कितना तो 1/2 यानी रूट ऑफ 2 इंटू 1/2. सो दिस गिव्स अस द आंसर 1/√2. ना फटाक से बढ़ जाते हैं इन द क्वेश्चन नंबर 38 और यूज कर लेते एल हॉस्पिटल रूल. डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ π/2 0. It means sin x, but x tends to π/2. It means minus sin π/2, and sin π/2 has answer -1. This is about your question. मैंने जानबूझ के अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 रख दिया बेटा. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड फाइंड द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट एग्जैक्टली इज इट? बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो.